हेलो गाइज, वेलकम टू द फॉर्मर टाइम यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे फरवरी 2014 में जो एचटेट का टीजीटी का पेपर हुआ था उसका सेकंड पार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने पहले ही किया था जिसमें हिंदी, इंग्लिश और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी। तो उसका अगर किसी ने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। आज हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट जो एसएसटी का है। इसमें 60 क्वेश्चन है एसएसटी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 91 क्वेश्चन है, किन प्लेट किनारों के सहारे सर्वाधिक भूकंप व ज्वालामुखी आते हैं? तो किन के सहारे आते हैं ज़्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी? तो वे आते हैं विनाशकारी प्लेटों के किनारे। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1960 के दशक में आई हरित क्रांति से सर्वाधिक उत्पादन किन फसलों का बढ़ा था? तो हरित क्रांति में जो उत्पादन बढ़ा था वो गेहूं और चावल का था। ऑप्शन है इसमें राइट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस पार्टी। तो इन तीनों को ही राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, उपरोक्त सभी। स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में से एक थे। तो जो स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी वो की थी मोतीलाल नेहरू ने, चित्तरंजन दास ने और एन.सी. केलकर ने 1923 ईस्वी में इस पार्टी की स्थापना की थी। तो मोतीलाल नेहरू इसमें नाम है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में इन्होंने सूची 1 और 2 है। सूची 1 में नाम दे रखे हैं जो नेता हैं और सूची 2 में इन्होंने जिस चीज़ की स्थापना की है वो हैं। तो पहले में हम शॉर्ट कर लेते हैं वीडियो को ताकि ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। तो ए सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है और बी है दादा भाई नौरोजी, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी है महात्मा गांधी। तो जो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे उन्होंने ए नेशन इन मेकिंग की स्थापना की थी। दादा भाई नौरोजी है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया से। सुभाष चंद्र बोस जी हैं तो द इंडियन स्ट्रगल से। और महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। तो इसमें 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर ए में है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ये क्वेश्चन हर बार पूछा गया है। किसी में विधानसभा से पूछ ले, किसी में लोकसभा से पूछ ले हैं, कहीं राज्यसभा से। तो इसमें राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? राज्यसभा में करता है 12 सदस्य मनोनीत, लोकसभा में करता है 2 और अगर संसद में टोटल पूछ ले तो 14। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कर्णप्रयाग संगम है। तो जो कर्णप्रयाग है वो अलकनंदा और पिंडर के संगम पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चुनाव में आदर्श आचार संहिता किस तिथि से प्रभावित होती है? तो जो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त और अर्धन्यायिक संस्था है जिसका गठन भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने से संबंधित है। तो जो भारतीय चुनाव आयुक्त है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तिथि से। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो कॉर्नवालिस है वे स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। विलियम बेंटिक है वो सती प्रथा उन्मूलन से हैं। लॉर्ड लिटन है, उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में पास किया था, उससे है। लॉर्ड रिपन रोल्ट एक्ट ये गलत है। लॉर्ड रिपन 1880 में थे और जो रोल्ट एक्ट आया था वो 1919 में आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये युग्म सुमेलित नहीं है। जो रोल्ट एक्ट 1919 में आया था तब लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे हमारे गवर्नर जनरल भारत के। 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। तो जो 180 डिग्री देशांतर है वो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रधान देशांतर ग्रीनविच से निकलती है। जो प्रधान देशांतर है जो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। 101 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौटता हुआ मानसून कहलाता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिमी मानसून है। तो जो उत्तर पूर्व मानसून है उसको लौटता हुआ मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनों में से भारतीय भूमि पर सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका पाया जाता है? तो भारत की भूमि पर जो सबसे ज्यादा वन है वे हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो बाकी के हैं उनका क्षेत्र जो है वो सीमित है। 103 नंबर क्वेश्चन है, IMF के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं?
जो इंटरनेशनल मनी फंड है ये IMF, इसमें 188 सदस्य राष्ट्र हैं। बिल्कुल सही है यह राष्ट्र संघ का एक विशिष्ट अधिकरण है, ये भी राइट है। IMF में सदस्य राष्ट्रों के समान वोटिंग अधिकार नहीं है, ये भी राइट वो है स्टेटमेंट है। यह भुगतान संतुलन संकट के समय सदस्य देशों को ऋण व तकनीकी सलाह उपलब्ध कराता है, ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसकी चारों ही राइट स्टेटमेंट हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। मंगला तेल कुआं कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में है मंगला तेल कुआं। इस तेल क्षेत्र में लगभग 3.6 बिलियन बैरल तेल उपलब्ध होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कि जिस सिद्धांत ने फ्रांस और अमेरिका की क्रांति को जन्म दिया वह है। तो जो फ्रांस और अमेरिका में क्रांति हुई थी वो अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 106 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य लोकसभा में सर्वाधिक सांसद भेजता है? तो जो महाराष्ट्र है वो 48 सांसद भेजता है लोकसभा में, बिहार 40, आंध्र प्रदेश 42 और तमिलनाडु 39। तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछ रखा तो महाराष्ट्र भेजता है 48। 107 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है विधि के किस प्राधिकार से? तो ये है विधि के अधिकार परीक्षा से। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अधिकार परीक्षा से। किस जनगणना दशक में भारतीय दशक जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम आंकी गई? तो जो 1961 और 71 की है वो सबसे अधिक आंकी गई है, वो थी 24.8%। 109 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लिंगानुपात स्त्रियों के पक्ष में है? तो जो केरल है वहाँ 1000 लड़कों पर 1084 लड़कियां हैं, और जो पुदुचेरी है वहाँ 1000 लड़कों पर 1037 लड़कियां हैं। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो इसमें स्त्रियों के पक्ष में ये ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था जिस विचारधारा का मूल सिद्धांत है वह है? तो ये है कल्याणकारी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हरियाणा में एक ग्राम सभा बनती है, तो जो ग्राम सभा बनती है वो बनती है पंचायत समिति में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से। जो उस गांव में रहते 18 वर्ष से ऊपर के आदमी रहते वे सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 1913 में दादा साहिब फाल्के ने जो फिल्म बनाई थी वह थी? तो जो 1913 में दादा साहिब फाल्के ने फिल्म बनाई थी वो थी राजा हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लक्षण जो दबाव समूह पर तो लागू होता है किंतु राजनीतिक दल पर नहीं वह है? निर्वाचन में अपने प्रत्याशी खड़े करना, संपूर्ण समाज की हित साधना का उद्देश्य, सदस्यता अनन्य होती है, राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। तो जो दबाव समूह पर तो लागू होते किंतु राजनीतिक दल पर नहीं होते वे होते हैं राजनीतिक प्रक्रिया का स्वयं भाग नहीं बनते। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बरसेंत पर्वत का उदाहरण है? तो जो सतपुड़ा का पर्वत है जो नर्मदा और ताप्ती की जो घाटियां हैं उनके बीच में है, ये है जो बरसेत पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला है, अधिकार जो कानूनी अधिकार के रूप में तो है किंतु मौलिक अधिकार के रूप में नहीं। अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना का अधिकार, ये तीनों अधिकार मौलिक अधिकार हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार था लेकिन बाद में उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 44वें जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1979 ईस्वी में, उसमें इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया था और इसको कानूनी अधिकार बना दिया था। वेवनाद है, तो ये क्या है? एक लैगून झील है जो केरल में है। वेवनाद केरल की एक लैगून झील है। 117 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक अनुसूची जिसमें मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची दी गई है, तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें वो भाषा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसमें 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का एक स्तर नहीं है? बजट स्तर, ग्रीष्मकालीन स्तर, शीतकालीन स्तर या मानसून स्तर? तो बजट स्तर, शीतकालीन स्तर, मानसून स्तर तीनों है लेकिन ग्रीष्मकालीन स्तर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
भारत में स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का पक्षधर समाचार पत्र था। तो जो स्वतंत्रता संग्राम के युग में राष्ट्रीय प्रयोजन का समाचार पत्र था वो था द लीडर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की सदस्य नहीं थी? दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती हंसा मेहता, श्रीमती रेणुका राय, ये तीनों थी। लेकिन विजय लक्ष्मी पंडित थी, वो जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। वह कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। और 1953 में ही संयुक्त राष्ट्र जो महासभा की है वो अध्यक्ष बनने वाली विश्व की पहली महिला भी थी। तो ये संविधान सभा की सदस्य नहीं थी विजय लक्ष्मी पंडित। मानव विकास सूचकांक के घटक, ये फर्स्ट लेडी है जो उसकी संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी है। मानव विकास सूचकांक के घटक हैं जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और लिंगानुपात। लिंगानुपात शैक्षिक उपलब्धि और शुद्ध पेयजल। जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद और शैक्षिक उपलब्धि। तो मानव विकास सूचकांक के ये घटक हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है 1789 में से पूर्व फ्रेंच चर्च द्वारा वसूल किया जाने वाला धार्मिक कर था। तो जो 1789 में से पूर्व जो चर्च वसूल करता था धार्मिक कर वो था टाइथ। और जो राज्य वसूल करता था उसे कहते थे टाइल। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी टाइथ। जो ये अपनी आमदनी का 1/10 देना पड़ता था। 123 नंबर क्वेश्चन है आर्थिक शब्दावली में किसी एक राष्ट्र में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य को जाना जाता है। तो इसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। जो एक वर्ष में एक राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम माल और सेवाओं का बाजार मूल्य होता है। ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में की गई थी और ये की थी विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। एक व्यक्ति खाता नहीं खोला जा सकता सहकारी बैंक में, अनुसूचित बैंक में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में या निजी बैंक में। तो जो खाते खोलते हैं व्यक्ति के आधार पर वे सहकारी, अनुसूचित और निजी बैंक सब में खोलते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक में आरबीआई में नहीं खुलता। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल से मार्च तक। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 127 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है महात्मा गांधी नरेगा भारत सरकार ने 2005 में लागू किया। सेकंड स्टेटमेंट है यह ग्रामीण के परिवारों के वयस्कों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट है 2005 में तो ये थी 2006 में थी ये। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। भारत में कृषि आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। तो इसका सबसे बड़ा उद्योग है चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। चोरा चोरी की घटना का संबंध जिससे है वह है, तो यह है चोरा चोरी जो 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के जो गोरखपुर जिला है वहाँ चोरा चोरी थाने में भीड़ ने आग लगा दी थी, क्योंकि उस टाइम असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो रहा था। तो उसकी वजह से वहाँ आग लगा दी गई थी। ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आता है। कृषि उत्पादों में खाद्यान्नों में सुमेलित है। तो खाद्यान्नों में है अनाज और दालें। ऑप्शन नंबर 20 में राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है ये 130 क्वेश्चन था। 131 क्वेश्चन इस साइड है। भारत में कृषि क्षेत्र में पाई जाने वाली बेरोजगारी है। जो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है बेरोजगारी वो मौसमी बेरोजगारी है, क्योंकि कृषि करने का, बोने का, काटने का एक टाइम होता है, लेकिन बीच के पीरियड में मजदूर बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। औरंगजेब ने लगभग 25 वर्ष दक्कन में बिताए। क्यों? क्योंकि जो मराठा विस्तार था वह उस पर नियंत्रण करना चाहता था। उत्तर का तो पार्ट उसका था ही, लेकिन दक्षिण का पार्ट मुगलों के हाथ में बिल्कुल भी नहीं आया था। थोड़ा बहुत कभी आ गया था तो फिर वो निकल जाता था, लेकिन औरंगजेब ने 25 वर्ष दक्षिण को ही मुगल साम्राज्य में लाने के लिए बिताए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 133 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित दिल्ली सुल्तानों को कालक्रमानुसार संयोजित कीजिए।
तो जो इसने गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। तो पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर इल्तुतमिश, फिर रजिया सुल्तान और फिर नासिरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारत में सिक्कों की ढलाई की जाती थी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, स्टेट बैंक द्वारा, भारत सरकार द्वारा, योजना आयोग द्वारा। तो जो सिक्कों की ढलाई की जाती थी वो केवल भारत सरकार को प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्सालन वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली लैटराइट इसमें पाई जाती है, वो होती है लैटराइट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मानववाद का अग्रदूत था, तो ये पुनर्जागरण काल का समय था 15वीं शताब्दी में, तब मानववाद का अग्रदूत कहा जाता है पेटार्क को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, तो जब ये पेपर हुआ था तब भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर का समकालीन शासक था? तो जो अकबर का समकालीन शासक था वो था फारस के शाह अब्बास प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया उस टाइम नहीं थी, तो इस क्वेश्चन का बी है ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस वस्तु के आयात पर भारत सर्वाधिक व्यय करता है? तो जो आयात पर व्यय करता है सबसे ज्यादा वो होता है कच्चा तेल। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो शाह अब्बास था ये सफवी वंश का था शासक फारस का, और ये 1600 से 1629 के बीच रहा था ये। अगला क्वेश्चन है, रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था। तो जो रूस में प्रमुख शून्यवादी चिंतक था वो था प्रिंस क्रोपटिंग। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्रमशः 1992, 2002 और 2012, 10-10 साल के गैप में होते हैं। ये कहाँ कहाँ हुए? जो 1992 का हुआ था वो था रियो डी जेनेरो में, जो 2002 का था वो जोहान्सबर्ग में, और जो 2012 का था वो भी रियो डी जेनेरो में। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने कब पारित किया? ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारतीय संसद ने 24 दिसंबर 1986 को पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई? प्रोजेक्ट टाइगर था जो वो 1973 में पास किया गया था अप्रैल में। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि ऋणों का शीर्ष निकाय है? भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय सहकारी बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। जो कृषि ऋणों में शीर्ष पर है वो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम सर्वेयर जनरल थे? तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जो दिसंबर 1861 में नियुक्त किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये पुरातात्विक सर्वेक्षण किया था इन्होंने। अगला है, जीएनपी एवं जीडीपी में अंतर का कारण है? तो इनके बीच अंतर का कारण होता है विदेशों से प्राप्त जो विशुद्ध साधन आय होती थे है वो इनका अंतर होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उद्योग किस क्षेत्र में सम्मिलित है? प्राथमिक में, द्वितीय में, सेवा क्षेत्र में, या उपरोक्त में से कोई नहीं? जो प्राथमिक क्षेत्र में होते हैं वे अधिकतर कृषि से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसमें होगा नहीं उद्योग। फिर जो कच्चा माल मिलता है कृषि से उसके बाद स्थापित होते हैं उद्योग, तो ये द्वितीय क्षेत्र में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड्स ट्विन के रूप में जाना जाता है? वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मनी फंड, इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा बहनें या जुड़वा संतानें कहा जाता है ट्विन्स के बारे में। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये अमेरिका में है। ब्रेटन वुड्स सिटी में आयोजित सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मनी फंड की स्थापना की गई थी, इसलिए इन दोनों संगठनों को ब्रेटन वुड्स की ट्विन कहा जाता है। 149 नंबर क्वेश्चन है, कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को इंडोनेशिया में कहते हैं? जो कर्तन दहन कृषि प्रणाली है श्रीलंका में तो इसे कहते हैं चेन्ना, रोडेशिया में कहते हैं, भारत में इसको कहते हैं जूम, और मलेशिया और इंडोनेशिया में इसे कहते हैं लदांग। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में अधोलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, ये बिल्कुल राइट है। यह भारत का केंद्रीय बैंक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1935 में की गई थी
1935 में 5 करोड़ की पूंजी लगाकर की गई थी इसकी स्थापना, और 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था स्वतंत्रता के बाद। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, इसमें आएगा उपरोक्त सभी। तो ये था एचटेट फरवरी 2014 का टीजीटी का पेपर। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।